अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज काबुल शहर में एक खौफ की लहर है। मस्जिदों में ऐलानात भी किए जा रहे हैं क्योंकि काबुल की फिजा में पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे हैं। और इसकी वजह यह है, अफगान तालिबान ने टीटीपी जैसे दहशतगर्द ग्रुप को पनाह दे रखी है। दोस्तों, पहले तो अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी हो गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने जो गंदी और घटिया हरकत की है कि उन्होंने हमारी पाक अफवाज के शहीद नौजवानों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की, उनकी आंखें निकाल दी और उनकी डेड बॉडीज को घसीटा गया है, जिससे पाकिस्तानी अवाम और अफवाज के अंदर शदीद गम और गुस्सा भर गया है। और इंशाअल्लाह जल्द ही उनकी इस घटिया हरकत का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। इस वक्त काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा अफगान हुकूमत मुकम्मल तौर पर इंडिया के पलड़े में जा चुकी है और अफगान हुकूमत के पास पाकिस्तान से रिवायती जंग लड़ने की सलाहियत भी मौजूद नहीं। इसलिए वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मजीद दहशतगर्द तैयार करके पाकिस्तान की तरफ भेजना चाहती है, ताकि हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत साबित कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज इन सब से निमट सकती है। दोस्तों, हमारी जंग अफगान लोगों से नहीं है, बल्कि सिर्फ दहशतगर्दों और इन दहशतगर्दों के सहूलतकारों से है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे काबुल शहर की असल हकीकत, वो हकीकत जो बहुत कम लोग दुनिया को दिखाते हैं। जंग से पहले काबुल के लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे, इस शहर की तारीख क्या है और इसके अंदर छुपी हैरत अंगेज हकीकतें क्या हैं। तो आइए चलते हैं काबुल के एक हकीकी और शानदार सफर पर। काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है और ये मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। लेकिन दोस्तों, ये शहर आज का नहीं है, बल्कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी तारीख तकरीबन 3500 साल पुरानी है। यानी जब दुनिया के ज्यादातर मुल्क वजूद में नहीं आए थे, काबुल तब भी आबाद था। इस शहर का नाम दरियाए काबुल के नाम पर रखा गया, जो शहर के दरमियान से बहता है और उसे जिंदगी देता है। वक्त के साथ यहाँ कई सल्तनतें और बादशाहतें आईं और खत्म हो गईं। कभी चंगेज खान ने इस पर कब्जा किया, कभी अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत रही, कभी रूस ने अपना सिक्का जमाया, तो कभी अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई और फिर तालिबान ने यहाँ अपना निजाम कायम किया। इस शहर की आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। इसके इर्द गिर्द खूबसूरत और बुलंद पहाड़ हैं, जो इस शहर को कुदरती खूबसूरती देते हैं। इस शहर का रकबा तकरीबन 1300 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से काबुल में 98% मुसलमान रहते हैं, जबकि सिख, हिंदू और ईसाई सिर्फ 2% के करीब हैं। यहाँ की मसाजिद, बाजार और पुरानी गलियां इस्लामी सकाफत की झलक दिखाती हैं। काबुल शहर को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक बड़ी सड़क के जरिए जोड़ा गया है। पेशावर से काबुल का फासला सिर्फ 283 किलोमीटर है। अगर आप काबुल जाएं तो आपको वहां जदीद तर्ज की जिंदगी कम दिखाई देगी, लेकिन तारीख की खुशबू, पुरानी इमारतों की शान और लोगों की सादगी हर जगह नजर आएगी। ये शहर सदियों से जंगें भी देख चुका है और तबाही भी, मगर आज भी अपने माजी की अजमत और अपनी पहचान के साथ खड़ा है। काबुल में सबसे ज्यादा दरी और पश्तो जबान बोली जाती है। यही 2 जबानें अफगानिस्तान की कौमी जबानें भी हैं। दोस्तों, काबुल के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की सबसे मशहूर डिश है काबली पुलाव, जो चावल, गोश्त, किशमिश और गाजरों से बनाया जाता है। इसके अलावा चपली कबाब, मटन कबाब और गुलाब जामुन भी काबुल के बहुत पसंदीदा खाने हैं, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत में भी शौक से खाए जाते हैं। काबुल के लोगों की तबीयत गरम मिजाज भी मानी जाती है। वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। काबुल की आबादी में मर्दों की तादाद औरतों से कहीं ज्यादा है, इसीलिए शहर की गलियों में आपको ज्यादातर मर्द ही दिखाई देते हैं। ये शहर दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक है। काबुल में बहुत से लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत और भारत के लिए मोहब्बत पाई जाती है। आपको शायद हैरानी हो, मगर ये हकीकत है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये नफरत आज की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बनने से भी पहले की है। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरत होगी कि 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया, तो दुनिया का वाहिद मुल्क अफगानिस्तान था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनियत के खिलाफ वोट दिया था।
यानी इस मुखालिफत की बुनियाद बहुत पुरानी है। दोस्तों, काबुल के बाजारों में खुश्क मेवाजात की दुकानें सबसे ज्यादा हैं। ये मेवे न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की पसंदीदा खुराक हैं, बल्कि बड़ी मिकदार में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इसी वजह से काबुल के लोगों का एक बड़ा हिस्सा कारोबार के लिए पाकिस्तान पर मुनहसिर है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान से गंदम, चीनी और ज़रूरी अशिया की भी बड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। जब बॉर्डर बंद होता है तो इन चीज़ों की कमी के बायस महंगाई बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, ड्राई फ्रूट के बगैर तो गुजारा हो सकता है, मगर आटे और चीनी के बगैर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। काबुल के बाजारों में असलहा किसी आम खिलौने की तरह बिकता है। यहाँ बड़ी बड़ी असलहा मार्केटें मौजूद हैं, जहाँ आप हर किस्म के पिस्तौल, राइफल और गोलियां बाआसानी खरीद सकते हैं। लेकिन यहीं पर बस नहीं, काबुल के बाजार नशावर चीज़ों की फरोख्त के लिए भी मशहूर हैं। नस्वार, चर्स और दीगर मंशियात यहाँ खुले आम दस्तयाब हैं। यही वजह है कि माजी में ड्राई फ्रूट के ट्रकों में छुपाकर ये नशावर चीज़ें पाकिस्तान स्मगल की जाती थीं और फिर अफगानी लोग उन्हें महंगे दामों पर बेचते थे। अब बात करते हैं काबुल के नान और रोटियों की। दोस्तों, यहाँ के नान इतने बड़े होते हैं कि 2 लोग मिलकर एक नान खाते हैं। ये नान काबुल के साथ साथ पूरे अफगानिस्तान में बहुत मशहूर है। ये नान तंदूर में खास तरीके से बनाए जाते हैं और उनका जायका लाजवाब होता है। इन नानों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया की सकाफत से भी है, क्योंकि ऐसे नान आपको ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी आम नजर आएंगे। काबुल शहर में बहुत सी खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर है अब्दुर्रहमान मस्जिद। ये मस्जिद अपनी खूबसूरती और शानदार आर्किटेक्चर की वजह से काबुल की पहचान बन चुकी है। मस्जिद का पूरा डिजाइन ब्राउन रंग में बनाया गया है, जो इसे एक अलग खूबसूरती देता है। अंदर से ये मस्जिद इतनी दिलकश है कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। ये शहर सतह समंदर से 5,876 फुट की ऊंचाई पर वाक़े है, इसीलिए यहाँ का मौसम दूसरे शहरों के मुकाबले में काफी ठंडा रहता है और सर्दियों में बर्फबारी आम बात है। खास तौर पर दिसंबर में जब बर्फ पड़ती है तो पूरा शहर सफेद चादर ओढ़ लेता है। दोस्तों, काबुल में बहुत से मजहबी मकामात भी हैं। इनमें से एक अहम मकाम है ज़ियारत सैयद सई, जिसे काबुल का सबसे अहम ज़ियारती मकाम माना जाता है। ये ज़ियारत हज़रत सई के नाम से मंसूब है, जिनका असल नाम सैयद मोहम्मद कासिम बताया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने काबुल में इस्लाम की तबलीग की थी। काबुल में इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, जो सदारती महल से हुकूमत चलाती है, जिसे अर्क काबुल कहा जाता है। यह महल 43 एकड़ पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा और शानदार इमारत है, जो शहर के बिल्कुल मरकज में वाक़ है और मुल्क के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह है। दुनिया के बहुत से ममालिक आज भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। अफगानिस्तान में टूरिज्म बहुत कम है। यहाँ अगर कोई टूरिस्ट वीडियो बनाता है तो अक्सर लोग इसे रोक देते हैं या तंग करते हैं। इसी वजह से दुनिया में सबसे कम सयाह अफगानिस्तान आते हैं। तालीम की कमी का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि जब नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ रही थीं तो बहुत से लोग जहाज़ के टायरों और परों पर चढ़ गए ताकि किसी तरह अमेरिका पहुंच जाएं, मगर जहाज़ के उड़ते ही वो सब लोग गिरकर हलाक हो गए। ये वाक़या आज भी काबुल की मायूसी और गुर्बत की बड़ी मिसाल समझा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।